क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के तापमान की निगरानी कौन सा उपग्रह करेगा? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि यह उपग्रह, जिसका नाम कृष्णा है, पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, जैव भौतिकीय और विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करेगा। यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या नासा ने मंगल ग्रह पर एलियन को नुकसान पहुंचाया है? वैज्ञानिकों का दावा है कि नासा ने 50 साल पहले अनजाने में मंगल ग्रह पर एलियन जीवन ढूंढा और मार दिया होगा। एक शोधकर्ता का अनुमान है कि 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर्स द्वारा किए गए प्रयोगों से अनजाने में मंगल ग्रह की चट्टानों में रहने वाले रोगाणु मारे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, चीन का अंतरिक्ष यान चंद्रमा से मिट्टी लेकर पृथ्वी पर कब वापस आएगा? ये दूसरी बार है जब चीनी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से मिट्टी का नमूना लेकर वापस आ रहा है। यह अंतरिक्ष यान 25 जून के आसपास इनर मंगोलिया के रेगिस्तानी इलाके में उतरेगा। बीजिंग, चीन का चांद E6 चंद्रयान मंगलवार को चंद्रमा के दूर के हिस्से से रवाना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी कब घूमना शुरू हुई? हमारा सौरमंडल करीब 4.6 अरब साल पहले बना था, जब गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण रहने लगा था। जैसे ही बादल ढहा, हमारी पृथ्वी घूमने लगी। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी 24 घंटे में कितनी बार घूमती है? हालांकि हम जानते हैं कि ग्रह घूम रहा है, क्योंकि हम हर दिन इसके प्रभाव देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 23 घंटे और 56 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, जो कि 24 घंटे तक होता है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में जो 24 घंटे लगते हैं वो एक दिन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी का 0 डिग्री झुकाव होता तो क्या होता? हमारे पास कोई ऋतु नहीं होती। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर गर्म और ध्रुवों पर ठंडी होती। ध्रुवों पर भी सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा क्षितिज पर नीचे रहेगा। अन्य ग्रह भी झुके हुए हैं, जैसे कि यूरेनस 97 डिग्री पर झुका हुआ है, जिससे ग्रह पर अत्यधिक मौसम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या होगा अगर चंद्रमा के 2 टुकड़े हो जाए? चंद्रमा को तोड़ने के परिणाम कुल मिलाकर काफी विनाशकारी होंगे। इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने की संभावना के साथ चंद्रमा के टुकड़ों की तेज बारिश हो सकती है और ज्वार पर चंद्रमा का प्रभाव काफी हद तक बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वार भाटा क्यों आते हैं? सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ाने को ज्वार टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर भाटा एब कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड में सब कुछ गोल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह गोल हैं। जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, तो गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के अरबों टुकड़ों को गुच्छों में इकट्ठा किया, जो बड़े होते गए और ग्रह बन गए। इन टुकड़ों की टक्कर के बल के कारण नवगठित ग्रह गर्म और पिघले हुए हो गए। लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ग्लेशियर कैसे बनते हैं? ग्लेशियर तब बनना शुरू होते हैं जब बर्फ जमा रहती है और बर्फ में बदलने के लिए काफी समय तक जमा रहती है। हर साल बर्फ की नई परतें पिछली परतों को दबाती हैं। ये संपीड़न बर्फ को फिर से क्रिस्टलीकृत होने के लिए मजबूर करता है, जिससे शुरुआत में चीनी के दानों के आकार और आकृति के समान दाने बनते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टिंग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।